पहले गति को समझते हैं। जैसे आप घर से कोचिंग आते हो, तो सपोज करो घर से कोचिंग की जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। कितना? सपोज करो पैदल आ जाते हो और आपको समय लगता है 2 घंटों का। कितने घंटों का? कितने घंटों का? तो इसका मतलब है यार 10 किलोमीटर कितनी समय में है? 2 घंटों में। कितने समय? इसका मतलब 1 घंटे में लगभग आपने कितना चला होगा? अगर 2 घंटों में 10 जाते तो 1 घंटों में, तो इसे गति कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। लेकिन अगर गति को दिशा दे दें, क्या दे दें? जैसे ये आपका घर है और ये कोचिंग है और आप इसी दिशा में जा रहे हैं। वेग जो है सदिश होता है। क्या होता है? एक दिशा। और गति को चाल कह देते हैं, तो चाल अदिश भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तो अगर चाल को या गति को हमने दिशा दे दी तो वो बन जाता है वेग। अब ये वेग किसकी बात आ जाती है? साइंस की। किसकी आती है? लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या पढ़ते हैं? चाल। क्या पढ़ते हैं? तो कहते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या? तो दूरी 10 है और समय 2 है, तो चाल वही 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि देखो 10 था क्या किलोमीटर और 2 था क्या, तो उसका भी भाग होगा ना। 10 में 2 का भाग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल और वेग, जैसे चाल समय के अंदर एक तो सामान्य हम चाल पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे ट्रेन। क्या पढ़ेंगे? और फिर उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग नदी, नाव, धारा। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है। तो ये जो है ट्रेनों की दिशा, आप जानते हो बोट की दिशा फिक्स होती है। क्या होती है? तो वहां पर अक्सर चाल की जगह वेग यूज होता है। कहीं ठीक है, चाल वेग अभी हमारे लिए एक ही है, बस दिशा वेग में काउंट हो जाती है। भाई ट्रेन जा रही है, कोटा से जयपुर जा रही है तो अलग दिशा में जाएगी, और जयपुर से कोटा आएगी तो अलग दिशा में आएगी, तो वो वेग होता है। क्या होता है? तो वेग और चाल लगभग एक ही बातें होती है, अंतर दिशा का होता है। किसका होता है? ठीक है। तो पूछा जाए चाल कैसी राशि है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं बताएगी, अदिश है। लेकिन वेग जो है कैसी राशि है? और चाल बराबर जो है वो होता है, या वेग बराबर दूरी बटे समय। क्या? तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो जैसे यहाँ देखा आपने 10 में 2 का भाग दिया, तो किलोमीटर में भी घंटे का भाग होगा, तो किलोमीटर बटे घंटे को गणित में प्रति बुला देते हैं। क्या बुला देते हैं? क्या बुला देते हैं? प्रति। तो इसका मतलब है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी लगभग आपने 1 घंटे में कितनी दूरी देंगे? लेकिन ध्यान दें, यहाँ 3 बातें हैं, 1 2 3। एक चाल है, एक दूरी है और एक। तो अगर हमें 2 बातों का संबंध सीखना है, जैसे अभी हमें चाल और दूरी के बीच में कैसा रिलेशन है वो पता करना है, तो हमने सिखाया था पहले भी कि बाकी सभी चीजों को फिक्स मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? तो यहाँ पे 1 2 3 ही चीजें हैं, तो एक चीज समय को मैं फिक्स मान लेता हूँ। अगर टाइम फिक्स है, क्या है? तो टाइम फिक्स है, इसका मतलब 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा। तो चाल भी ऊपर है और यहाँ दूरी भी ऊपर है, और दोनों बराबर के कहाँ हैं? इधर इधर। कहाँ है? तो आप देखें व्यवहार में देखें, जैसे चाल समय में फिक्स ले लेता हूँ 4 घंटों का। कितने घंटों का? कितने घंटों का? और सपोज करो साइकिल एक है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है, और मोटरसाइकिल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। अब हमने यहाँ समय फिक्स कर दिया, 4 घंटे साइकिल से चले और 4 घंटे ही कोई दूसरा ड्राइवर है वो मोटरसाइकिल से चला। तो दूरियां क्या होंगी? तो आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ से 1 घंटे में हम कितना जाते हैं, तो 2 घंटे में, तो 3 घंटे में, तो 4 घंटों में। अच्छा यहाँ से देखें 1 घंटे में मोटरसाइकिल से, तो 2 घंटे में, 3 घंटे में और 4 घंटों में 160 किलोमीटर। अब ध्यान दें रेशियो की बात करते हैं, तो 10 और 40 के मध्य जो रेशियो था, तो 10 एकम 10, 10 चौको 40। क्या रेशियो था? 40 और 160 के रेशियो की बात करते हैं, तो 4 एकम 4, 4 चौको। हेलो, तो आपने क्या सीखा कि जो रेशियो चाल का है 1 और 4, वही रेशियो किसका है? किसका है?
दूरी का लेना, 1 और 4 चाल का है तो दूरी का भी। तो यहाँ पर एक हमें निश्चित संबंध मिल गया कि चाल और दूरी आपस में समानुपाती होती है यदि समय, यदि टाइम क्या हो, फिक्स हो। क्या इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो चालों का अनुपात x अनुपात y है तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात भी क्या होगा, एक चाल है तो बेटा क्या होगा, कब, जब टाइम क्या हो। यही नहीं, अगर 2 की जगह 3 चालें हैं, अगर 3 चालें हैं, 3 चालों का अनुपात x y z हो तो उनके द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरियों का अनुपात भी क्या होगा, कब, जब टाइम फिक्स हो। क्या तो अगर टाइम फिक्स है तो जिस अनुपात में चालें बढ़ेंगी